नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी मॉडल कहानियों में। रात का सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक पुरानी मिट्टी की दीवार के सहारे एक अंधी माँ बैठी थी। आंखों में रोशनी नहीं थी, पर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। आज भी मेरा बेटा नहीं आया। कल कह रहा था कि नौकरी मिल गई है शहर में, अब तो महीने हो गए। उसने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, जैसे किसी के कदम सुनाई दिए हों। उसी वक्त एक चोर जो शहर से चोरी करके वापस आ रहा था, माँ के घर के सामने से गुजरा। उसने देखा, एक अंधी बुढ़िया अकेली बैठी है। ये तो आसान निशाना लगता है, उसने सोचा। वो चुपके से आंगन में घुसा, पर माँ ने आवाज सुनकर कहा, बेटा, तू आ गया। मुझे पता था तू आएगा। चोर थोड़ा हिला, उसके पांव रुक गए। बाहर इतनी ठंड है, आजा, अंदर आजा, मैं रोटी गरम करती हूं तेरे लिए। चोर ने सोचा, ये तो मुझे अपना बेटा समझ रही है। चोर चुपचाप अंदर चला गया। पहली बार उसने किसी घर में इतना सुकून महसूस किया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तू थक गया होगा ना, बैठ जा बेटा, मैं पानी लाती हूं। चोर चुप था। माँ बोलती गई, शहर में बहुत काम मिलते हैं ना बेटा, तेरे हाथों के छाले तो अभी तक गायब नहीं हुए होंगे। उसके हाथों को देखकर चोर का दिल कांप गया। मैं तो चोरी करता हूं, पर ये माँ मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है? माँ ने रोटी गरम करके लाई। देखा, मैं अभी भी वही रोटी बनाती हूं जो तुझे पसंद थी, गुड़ और मक्खन वाली। चोर के हाथों में रोटी थी, लेकिन उसके गले में आंसुओं का गोला। मैं कैसे खाऊं इस माँ की रोटी? मैं तो चोर हूं। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अब तो ज्यादा कमजोर लग रहा है। क्या वहां का काम बहुत कठिन था? चोर ने पहली बार जिंदगी में किसी माँ का प्यार महसूस किया। मैं तो सिर्फ चोरी के लिए आया था, पर ये माँ तो मुझे दिल से चाहती है। उस रात चोर सो नहीं सका। माँ उसके पांव दबाते हुए बोली, मैं जानती हूं तू थक गया होगा, सो जा बेटा, कल सुबह तेरे लिए दूध लाऊंगी। चोर के गले से आवाज नहीं निकली, पर उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल गई। उसने मन में ठान लिया, मैं आज से इस माँ का बेटा बनकर रहूंगा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सुबह का टाइम था। माँ गांव के तालाब से पानी लेकर आ रही थी। चोर आंगन साफ कर रहा था। अचानक से एक नौजवान आया, साफ कपड़ों में, हाथ में झोला। माँ, मैं आ गया। चोर चौंक गया। माँ ने कान ठेले। ये आवाज? मेरा बेटा? असली बेटा माँ के पैरों में गिरा। मुझे माफ कर देना माँ, इतने दिन दूर रहा। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। तू आ गया बेटा, लेकिन ये तो मेरा बेटा ही तो है, जो अंधेरों में रोशनी बन गया था। चोर पीछे हटा, आंखों में आंसू। माँ, मैं बेटा नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं, पर आपने मुझे इंसान बना दिया। असली बेटा हैरान रह गया। माँ, ये कौन है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी मेरा बेटा है, जो मुझसे पहले लौट आया था। चोर ने अपने हाथ जोड़े। मैं जा रहा हूं माँ, ये जगह अब असली बेटा की है। माँ ने जोर से कहा, रुक जा बेटा, एक माँ के पास दो हाथ होते हैं, दोनों मेरे हैं, तुम दोनों मेरे हो। चोर ने माँ के पैर छूकर कहा, मैं चोरी नहीं, सेवा करूंगा। माँ के प्यार ने मुझे इंसान बना दिया। गांव वालों को जब सच का पता चला, सब हैरान रह गए। एक चोर माँ का बेटा बन गया। माँ ने सबके सामने कहा, बेटा पैदा होने से नहीं, प्यार और समर्पण से बनता है। चोर ने गांव की सेवा शुरू कर दी। मैं मंदिर साफ करूंगा, लोगों के घर बनाऊंगा। माँ की इज्जत बचाई है मैंने, अब उसके लायक बनना है। असली बेटा ने माँ के लिए नए कपड़े और चप्पल लाए। माँ, अब तू कभी नंगे पैर नहीं चलेगी। माँ के चेहरे पर शांति थी। जिंदगी भर अंधेरा था, लेकिन तुम दोनों ने रोशनी बनके मेरी दुनिया रोशन कर दी। गांव में माँ की कहानी लोगों तक पहुंची।
अंधी माँ ने एक चोर को इंसान बना दिया। चोर ने माँ से पूछा, माँ, आपने मुझे इतना प्यार क्यों दिया? माँ बोली, माँ की आंखों में रोशनी हो या नहीं, पर उसका दिल कभी अंधा नहीं होता। दोनों बेटा माँ के चरण छूते। हमारा जीवन आपको समर्पित है माँ। मॉरल: जो माँ के प्यार को समझ जाए, उसे जिंदगी का सच मिल जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हिंदी मॉरल कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी के लिए बेल के निशान को दबाएं।